ध्यान देखो क्या होता है, फोकस कंसंट्रेशन ऑफ माइंड क्या होता है। ये अगर सीखना है ना तो छोटे बच्चे से सीखो। छोटा बच्चा होता है ना, 1.5 साल 2 साल 4 साल 5 साल का, देखो वो कितनी तन्मयता से अपने काम में लगा होता है। जिस समय वो तोड़ फोड़ कर रहा होता है, खिलौना से खेल रहा होता है, उसे अपनी माँ की भी फिक्र नहीं होती है। माँ उस बच्चे को आवाज़ देती है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा होता है। कूड़ा करकट से खेलता रहेगा, चावल दाल आटा को मिलाता रहेगा, आलू प्याज जूता चप्पल से खेलता रहेगा, खाता रहेगा। पूर्ण रूप से उसका ध्यान अपने सिर्फ और सिर्फ काम में लगा होता है। वो अगर पूजा की किताब फेंक रहा है, कुछ सामान बर्बाद कर रहा है, तो उसका फोकस ऑफ माइंड सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगा होता है। वो कहीं चुपके से पानी से खेल रहा है, अपने खिलौना सबको टॉयलेट में डाल रहा है, उस काम में पूर्ण फोकस ऑफ माइंड रहता है। उसको अपनी माँ की भी उस समय सूझबूझ नहीं होती है। उसका फोकस ऑफ माइंड सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगा होता है। जब वो अपना काम ख़त्म कर लेता है, तब वो माँ को खोजना शुरू करता है कि मेरी माँ कहाँ गई। ठंड में हमें भी ठंड पानी छूना बड़ा कष्टप्रद होता है। गंदे सामान को भी हम नहीं छूना चाहते हैं, लेकिन बच्चा जो होता है ना, ठंड में भी अगर पानी मिल गया तो पानी से खेलता है, अपने सारे टॉयज को नहलाता है, मट्टी से खेलेगा, जहाँ गंदा पानी होगा वहाँ चला जाएगा, क्योंकि उसका फोकस ऑफ माइंड सिर्फ और सिर्फ अपने काम के प्रति है। इसलिए साइकोलॉजी में देखो कहा जाता है, छोटे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है 5 साल तक मैक्सिमम होता है। यहाँ डेवलपमेंट का मतलब फोकस ऑफ द माइंड से है, कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड से है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो होते हैं ना, बच्चे के माइंड नॉर्मली ब्लैंक होते हैं, खाली होते हैं। वो बहुत फ्रेश नीट और क्लीन होता है, इसलिए उसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा उस समय डेवलप होता है। वो पूरी तन्मयता से अपना काम करता है। छोटा बच्चा जो पढ़ाई करता है ना, बोल बोल के पढ़ता है, उस समय हम उसे कितना भी आवाज़ देते हैं वो बच्चा नहीं सुनता है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा होता है। इसलिए छोटे बच्चे जल्दी कोई चीज़ याद कर लेते हैं। अगर सीखना है तो हमें भी उन छोटे बच्चों से सीखो कि जीवन कैसे जिया जाता है। हम जिस समय प्रेयर करते हैं, चैंटिंग ऑफ मंत्रा करते हैं, आरती पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, हमारा माइंड कितनी बार डेविएट होता है। 5 मिनट भी हम कंटिन्यूअस फोकस क्या कर पाते हैं, ये चीज़ हमें अपने आप से पूछना चाहिए। अगर अपने आप अगर गौर से देखो, अगर आप फोकस ऑफ माइंड से करते हो तो फिर आपको पड़ोसी के घर में कुकर बज रहा है, गिलास गिर रहा है, बर्तन टूट रहा है, शोरगुल के आवाज़ आपके कानों तक, माइंड तक जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए कोई भी काम करो पूरी तन्मयता से करो। आप आरती गाते हो, श्लोक पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे, बीच में आपकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है या आप भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आपका दिमाग जो था कहीं और चला गया, किसी और जगह में शिफ्ट हो गया। आप देखो, जिस समय पूजा पाठ करते हो, आप आंखें बंद करते हो, चैंटिंग ऑफ मंत्रा या प्रेयर करते हो, आंख बंद करके आप किसका ध्यान करते हो? अपने इष्ट देव का ध्यान करते हो। और आप जहाँ पे बिंदी लगाते हो, तिलक लगाते हो, वहाँ से एक अदम्य शीतलता, शांति का अनुभव होता है। आपको बहुत लाइट, फ्रेश, रेडिएंट, ग्लोइंग थॉट्स वहाँ से राइज होते हैं। अपूर्व शांति मिलती है, सुकून मिलता है। वही स्थान आत्मा का है, वही स्थान मन का है, माइंड का है। हम लोग वहाँ पे ध्यान केंद्रित करके बहुत सुकून और शांति फील करते हैं। इसलिए हमेशा फोकस ऑफ माइंड रखो। आप किचन में देखो, खाना बनाते हो, बहुत अच्छा से आप खाना बनाने में लगे थे, लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे हैं तो आप सब्ज़ी में नमक डालना भूल जाते हो, बहुत बार 2 बार नमक डाल देते हो, चाय में चीनी डालना भूल जाते हो। ये क्या बताता है कि आपका माइंड जो था अपने काम में नहीं था। आप मैकेनिकल ढंग से काम कर रहे थे, फिजिकल काम कर रहे थे। अगर पूर्ण फोकस से काम करोगे तो खिचड़ी भी भगवान का प्रसाद का रूप ले लेगा। इसलिए कोई भी काम करो पूर्ण तन्मयता से करो और कंसंट्रेशन, फोकस ऑफ द माइंड डेवलप करने की कोशिश करो। ये एक दिन में नहीं होता है। ड्राइविंग भी कोई एक दिन में नहीं सीखता है। जब ड्राइविंग इंसान पकड़ता है, स्टीयरिंग सीखना शुरू करता है, शुरू में हाथ कांपते हैं। बच्चे भी पेंसिल पकड़ते हैं ना, शुरू में हाथ कांपते हैं, हैंड राइटिंग बहुत पुअर होता है। लेटर ऑन करते करते उन्हें स्किल हो जाता है। बच्चे शुरू में कंपास सही ढंग से नहीं पकड़ पाते हैं, उससे गोल सर्किल नहीं बनता है। लेटर ऑन उनका वो हाथ सेट कर जाता है, वो बहुत अच्छा बनाने लगते हैं। माइंड के साथ भी बिल्कुल वही चीज़ है। अपने माइंड को कंट्रोल रखो, कमांड में रखना सीखो। जितना ज़्यादा माइंड को कंट्रोल और कमांड में रखना सीखोगे, माइंड आपका ग्रो करने लगेगा और आपकी फोकस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड बढ़ती जाएगी। आप न्यूज़ सुनते हो, टीवी तो चल रहा है, लेकिन आपके माइंड में कुछ चैटरिंग चल रहा है, माइंड में थॉट्स कुछ और दौड़ रहे हैं। आप देखोगे न्यूज़ में क्या दिखाया आपको पता ही नहीं चलेगा। बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है, टीचर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा रही है और प्रोबेबिलिटी की थ्योरम पढ़ा रही है। टीचर ने एकाएक बच्चे से सवाल किया, बच्चा भौचक रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस में तो था ही नहीं वो किताब की बातें। वो सोच रहा था कि आज रिसेस में मुझे क्रिकेट में बल्ला उठाने मिलेगा कि नहीं, मैं क्या आज बॉलिंग कर पाऊँगा कि नहीं, क्या मुझे बैटिंग करने का मौका मिलेगा कि नहीं। तो जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, आप परिस्थिति से हमेशा परेशान होते रहोगे। आपकी जीवन की दशा दुर्दशा हमेशा होते रहेगी, क्योंकि मन शांत नहीं है। परिस्थिति ज़्यादा परेशान नहीं करती है, हमें मन के थॉट्स ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए माइंड को कमांड में रखो, कंट्रोल में रखो, फोकस